जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 8th चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया में काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आज हमें पढ़ना है फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा फाइलम जो होता है, इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर जो ऑर्थोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दिस आर मेटामेरिकली सिगमेंटेड। ये मेटामेरिकली कैसे होते हैं? सिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, और इस बॉडी के अंदर इस तरह से सेप्टम फॉर्मेट होने लगते हैं। सो दीज आर सेगमेंट्स, तो इन्हें सेगमेंट कहा जाता है। मींस दीज आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। टू सेगमेंट्स होते हैं, इसलिए मेटामेरिकली बोला जाता है। अब इनकी जो बॉडी होती है, सियोलोमेट्स ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट मींस टू दैट देयर इज थ्री लेयर of the three germ layer are found in them, in which outermost germ layer is known as ectoderm, mesoderm and endoderm. अब यहाँ पर mesoderm के अंदर क्या होता है? There is a free space in which the organ are suspended. Such space is known as coelom. So these are coelomates, means coelom is present in them. इनके अंदर क्या होता है? coelom present होती है, तो इसीलिए इनको coelomate कहा जाता है। अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जॉइंट अपेंडेज होते हैं। जॉइंट अपेंडेज का मतलब जैसे ये मेटामेरिकली सिगमेंटेड हो गए। अब ये मेटामेरिकल सिगमेंटेड होने के साथ साथ यहाँ पर से सिगमेंट से यहाँ पर लेटरल अपेंडेज निकले रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अपेंडेज बोलते हैं। जैसे लेग्स वगैरह, हैंड्स वगैरह, ये सब अपेंडेज की कैटेगरी में आते हैं। सो दे हैविंग जॉइंट अपेंडेज, इनके अंदर जॉइंट अपेंडेज होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद द थिक एक्सोस्केलेटन। इसकी बॉडी जो रहती है वो थिक एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है। एंड दिस स्केलेटन इज मेड अप विद द चिटिन। मींस बॉडी के बाहर यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है, ये चिटिन का बना होता है। दिस एक्सोस्केलेटन रिमोल्टिंग पीरियोडिकली, मींस ये इस एक्सोस्केलेटन को रिमोल्ट कर देते हैं। मोल्टिंग इसकी होती रहती है पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर अपने स्केलेटन सिस्टम को ये रिमूव करते रहते हैं। नया स्केलेटन सिस्टम इसके आसपास फॉर्मेट होने लगता है। इनमें नेफ्रिडिया नहीं होता है, ना ही सीलिया होते हैं। मींस दे हैविंग विदाउट नेफ्रिडिया एंड सीलिया। इनमें नेफ्रिडिया और सीलिया नहीं होते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द phylum Orthopoda, and that is the largest group of the organisms which having 9 lakh species। मतलब ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, जिनकी लगभग 9 लाख स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 7,50,000 स्पीसीज इंक्लूड इनटू द क्लास इंसेक्टा, जिसमें 7,50,000 स्पीसीज किसके अंतर्गत आ जाती है? इंसेक्टा के अंतर्गत आ जाती है। अगर यहाँ टर्म की बात करें, आर्थ्रोपोडा टर्म इज प्रपोज्ड बाय द वॉन सीबोल्ट इन 1845। वॉन सीबोल्ट ने 1845 में आर्थ्रोपोडा टर्म को दिया था कि आर्थ्रोपोडा इनको हम कहें। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? मींस फाउंड एवरीवेयर, अस एयर वाटर एंड अर्थ। हवा, पानी और जमीन, तीनों जगह ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। इट्स बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। मींस कैन बी डिवाइड इनटू टू हाफ्स एट वन प्लेन। इनको एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, उनको बायलैटरल सिमेट्रिकल हम कहते हैं। अब देखिए, मैंने बात की थी यहाँ पे ट्राइपोब्लास्टिक बॉडी होती है। इनकी ट्राइपोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से ही मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक्टोडर्म बाहर वाली, मेसोडर्म बीच वाली, और सबसे अंदर वाली जो जर्म लेयर होती है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। तो 3 जर्म लेयर से ये ऑर्गेनिज्म मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर इन ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। मतलब ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। इनमें जॉइंट अपेंडेज होते हैं, जो कि जॉ, गिल्स और लेग्स के रूप में मिलते हैं। जो होता है इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी रहती है, मींस द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू द three parts, in which first part is known as head. This head is the anterior part, that is the anterior part of the body which is known as head। सबसे आगे वाला हिस्सा जिसको हम बोलेंगे head। The middle part of the body is known as thorax, and the bottom of the body is known as abdomen। The body cavity is divided by a septum। This is a muscular septum found in the human beings। ये इंसानों के अंदर एक मस्कुलर सेप्टम होता है, जिसको हम यहाँ पर डायफ्राम बोला जाता है। सो means the body is divided into the 2 parts with the help of diaphragm। The part of the body above the diaphragm is known as thorax। diaphragm से ऊपर वाला हिस्सा ये thorax होगा, and below the diaphragm is known as abdomen। So ये ह्यूमन बींग्स की मैंने बात की आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि हम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा में ह्यूमन बींग्स नहीं आती। इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिएगा। इसके अंदर क्रेब्स आते हैं, इसके साथ कॉकरोच वगैरह आते हैं, सेलेमोन होता है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्कॉर्पियन वगैरह, स्पाइडर वगैरह, वो सभी किसमें आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बॉडी डिवाइडेशन को समझाने के लिए ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनाई, ताकि आप इसको इजीली समझ सके। ओके, इज दैट क्लियर? तो इनकी बॉडी जो होती है डिवाइड रहती है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला हेड हो जाता है, मींस अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी में पहला ये पार्ट हो जाएगा हेड। फिर दूसरा पार्ट यहाँ पर हो जाता है ये, जिसको हम बोलेंगे थोरेक्स, और थोरेक्स के बाद ये वाला पार्ट हो जाएगा एब्डोमिन। ये कॉकरोच की बॉडी अगर मान लिया इस तरह से।
ये क्या हो जाएगी, कॉकरोच की बॉडी हो गई। तो इसकी बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स हो गए, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। अब कई बार ये हेड्स और थोरेक्स जो होता है दिस फ्यूज टुगेदर, ये आपस में मिले रहते हैं। सच ए बॉडी इज नोन एज सेफ्लो मींस सच ए थोरेक्स इज नोन एज सेफ्लोथोरेक्स। इस तरह का जो थोरेक्स रहता है उसको सेफ्लोथोरेक्स बोलेंगे, मींस वहां पर हेड और थोरेक्स जो रहता है दिस आर फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको सेफ्लोथोरेक्स बोला जाता है। अब पहले कि हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर्थ्रोपोडा के दिस आर सिलोमेट्स, ये सिलोमेट्स होते हैं, मींस इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है। बॉडी देखिए हमारी बॉडी से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारी बॉडी है और ये बॉडी वॉल है। ये बॉडी वॉल किससे मिलकर बनी होती है, आउटर जर्म लेयर एक्टोडर्म से। इसके बाद हमें हमारे अंदर इंटेस्टाइन होता है, इस तरह से इंटेस्टाइन मतलब जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइन होता है, इस इंटेस्टाइन की आउटर लाइन को ही हम एंडोडर्म मान सकते हैं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये वाला पार्ट जो होता है इसको मीजोडर्म बोलेंगे, और इस मीजोडर्म में खाली जगह होती है जहाँ पे हमारे ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं। उसी खाली जगह को, स्पेस को बॉडी कैविटी कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी होती है उनको सिलोमेट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी जो रहती है या सीलम जो होता है या बॉडी कैविटी होती है, दिस इज फिल्ड विद द ब्लड, ये किससे भरी रहती है, ब्लड से भरी रहती है। एंड सच ए बॉडी कैविटी इज नोन एज हीमोसील, ऐसी बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलेंगे जिसमें ब्लड भरा होता है। और यहाँ पर जो ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी में आ जाता है, इसलिए ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, मींस इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो ये हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से वेसल्स निकलेंगी, ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स लंग्स में जाएंगी, ये हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। और वहां पर जब ऑर्गन में इंटर होते हैं तो जो ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी, ये कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, और आर्ट्रियोल्स वापस कलेक्ट हो जाएंगी जिनसे वेन्यूल्स बनेंगे, और आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन में जब ब्लड इंटर होता है तो कैविटी में नहीं फील होता है, कैपिलरी के अंदर ही रहता है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। और इस तरह के सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, दैट इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इनके अंदर कैपिलरीज नहीं होंगी, सिर्फ डोर्सल हार्ट रहता है और आर्टरीज होती है, ब्लड उसके बाद कैविटी में भर जाता है, इसलिए इसको हीमोसील कहेंगे इस कैविटी को। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो बॉडी होती है इट हैविंग वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, बॉडी जो रहेगी उसमें मस्कुलर सिस्टम बहुत ही डेवलप होता है, और मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर पाता है बेसिकली। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है, द रेस्पिरेशन इन द आर्थ्रोपोडा टेक प्लेस विद द गिल्स आर द ट्रेकिया, गिल्स या ट्रेकिया से यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रेशन इज टेक प्लेस विद द मेल्पिगियन ट्यूबुल्स, मतलब मेल्पिगियन ट्यूबुल्स, और ग्रीन ग्लैंड को नेफ्रिडिया भी कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर या तो सिंपल या फिर कंपाउंड आईज होती है, मींस eyes free from each other, they are coordinate with each other, means eyes free भी हो सकती है एक दूसरे से, या फिर वो एक साथ में coordinate भी कर सकती है। Because here eyes are simple or compound, but the eyes are made up with the many units which are known as ommatidia, means इसके अंदर कई सारी units होती हैं आंखों के अंदर, ये units आप देख सकते हैं, these are made up with the many units, these units are known as ommatidia। So here the units which having the separate lens, इनके अंदर separate lens होते हैं, हर एक ओमेटाइडिया के अंदर एक सेपरेट लेंस रहेगा। सो मेनी इमेज आर फॉर्मेट इन द आईज, सो आंखों के अंदर कई सारी इमेज बनती है। सच ए विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन, ऐसे विजन को मोज़ेक विजन कहा जाता है जिसके अंदर कई सारी इमेज बनती है आंखों के अंदर। अगर यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करें, सो देयर नर्वस सिस्टम is made up with the dorsal brain, means इनके नर्वस सिस्टम में डोर्सल ब्रेन होता है, एंड डबल वेंट्रल नर्वस कॉर्ड इसके अंदर होती है, मतलब नर्व कॉर्ड जो होती है वो वेंट्रल सरफेस पे होती है, ब्रेन जो होता है वो डोर्सल सरफेस पे होता है। तो इस तरह से डोर्सल ब्रेन रहेगा और वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगी, और ये दो रहेंगी, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके अंदर होती है। अब साथ ही इसमें गैंग्लियन के रहते हैं हर एक सेगमेंट के ऊपर इस नर्व कॉर्ड के। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो दिस ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों की जो मार्फोलॉजी होती है, मींस जो अपीयरेंस होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो डिस्टिंक्ट होता है, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है। अब अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, सो इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। दे मे ले एग्स, ये अंडे दे सकते हैं, और दे मे बी बिकम्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ये क्या कर सकते हैं, दे मे बी गिव बर्थ टू यंग वंस,
ये या तो अंडे दे सकते हैं या बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। मतलब जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ओविपेरियस बोला जाता है, और जो बच्चे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विविपेरियस होता है। तो ये ओविपेरियस भी हो सकते हैं या विविपेरियस भी हो सकते हैं, मींस दे मे बी ले एग और दे मे बी गिव बर्थ टू यंग वंस। अब ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म वो अंडे भी देगा और वो बच्चे भी दे सकता है, ऐसा नहीं होता, सेपरेट रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अंडे दे सकते हैं, कुछ बच्चे दे सकते हैं। जैसे अगर कॉमन एग्जांपल की बात करें तो क्रेब हो गया, पेलिमोन हो गया, सेंटीपेड हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इनटू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सभी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा, मींस यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे किसके, आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ रहे थे तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें सो आर्थ्रोपोडा आर डिवाइड इनटू द 5 क्लासेस। इनको 5 क्लासेस में बांटा गया है। सो फर्स्ट क्लास व्हिच इज नोन एज क्रस्टेशिया, जिसमें क्रस्टेशिया फर्स्ट क्लास हो जाएगी। सो द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लास आर जनरली एक्वाटिक। इस क्लास के ऑर्गेनिज्म जनरली एक्वाटिक होते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अ सेफलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब मैंने आपको बताया पहले भी सेफलोथोरैक्स क्या होता है। सेफलोथोरैक्स व्हेन द हेड एंड थोरैक्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म सेफलोथोरैक्स। अगर हेड और थोरैक्स पार्ट फ्यूज हो जाएंगे तो उसको सेफलोथोरैक्स बोलेंगे। तो सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन ये दो पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। दे हैविंग पेयर्ड अपेंडेज, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेज होते हैं ऑन ईच सेगमेंट बिकॉज द बॉडी इज बिकम सेगमेंटेड। मींस इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और हर एक सेगमेंट के ऊपर पेयर्ड अपेंडेज होते हैं। अपेंडेज बॉडी में जरूर रहेंगे। इसी के साथ दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। क्रस्टेशिया हम पढ़ रहे हैं, सो क्रस्टेसी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ब्रीथ करते हैं गिल्स की मदद से, और इनके अंदर कंपाउंड आई होते हैं। मैंने 2 तरह की आई बताई थी आर्थ्रोपोडा के अंदर। यहाँ पर एक सिंपल आई होती है जो फ्री होती है एक दूसरे से, कंपाउंड आई जो कि फ्यूज रहेंगी एक दूसरे से, कोऑर्डिनेट रहेंगी। एक आई जैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी, दूसरी आई भी इसके साथ ही फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कंपाउंड आई होती है इनके अंदर। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो पेलिमोन और क्रेब जो होता है दीज आर इंक्लूडेड इनटू द क्रस्टेसी। क्रस्टेसी के अंदर इनको रखा गया। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें सो दीज आर नोन एज मेरीपोड्स। तो मेरियापोड्स जो होते हैं दीज आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस दे आर फाउंड ऑन द अर्थ। ये जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज आल्सो सेगमेंटेड, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। बॉडी सेल सेगमेंटेड होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा के। इस सेगमेंट्स बियर 1 आर 2 पेयर लेग्स, मतलब हर एक सेगमेंट के ऊपर या तो एक पेयर या 2 पेयर लेग्स जरूर होना है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया। रेस्पिरेशन यहाँ पर ट्रेकिया से होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें एग्जांपल में तो मिलीपेड एंड सेंटीपेड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूड इनटू द क्लास मैरीपोड। मींस मैरीपोड के अंदर मिलीपेड और सेंटीपेड जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा में जो थर्ड क्लास हो जाती है वो कहलाती है इंसेक्टा। मींस थर्ड क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा इज नोन एज इंसेक्टा। थर्ड क्लास क्लासिफिकेशन में इंसेक्टा हो जाती है। अगर यहाँ पर इंसेक्टा के ऑर्गेनिज्म की बात करें सो दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मींस फाउंड ऑन द अर्थ। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं और अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। सम आर एक्वाटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक हो जाते हैं, बाकी ज्यादातर कहाँ टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ पानी में भी मिलते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन व्हिच फर्स्ट पार्ट इज द हेड, सेकंड इज द थोरैक्स एंड थर्ड इज द एब्डोमेन। मींस इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हेड वाला पार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों जो सेगमेंट्स होते हैं, दिस 3 सेगमेंट्स आर इंक्लूड इनटू द सेकंड पार्ट व्हिच इज नोन एज थोरैक्स, जिसको हम थोरैक्स बोलेंगे। एंड रिमाइनिंग सेगमेंट्स फॉर्म्स देयर एब्डोमेन। और थर्ड से लेकर के जो 9th तक के सेगमेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं दिस फॉर्म्स देयर एब्डोमेन पार्ट्स। ओके, सो means the body of the insecta is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. So let's look here. The first part is the head. This head is made up with the one pair of the antennae, that is the antennae. It is known as antennae. इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? These are known as antennae. ये antennae कहलाएंगे। There are one pair of the antennae found on the head part. There are 2 compound eyes. यहाँ पर 2 compound eyes रहेंगी इसकी, and the mouth part. और ये जो mouth part हो जाएगा that is the mouth part. Okay, so head is made up of the 3 parts, one pair antennae. Antennae act as a sensory organ. Antennae एक sensory organ की part which is known as thorax. This thorax is made up of the 3 segments. Means the shadow parts you can observe here. Actually that is not a cross segments in the insect. इस तरह से कोई क्रॉस सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ये मैंने शैडो किया सिर्फ आपको डिस्टिंक्ट करने के लिए कौन सा थोरैक्स वाला पार्ट है। तो 3 सेगमेंट जो देख रहे हैं आप ये थोरैक्स को बनाते हैं। अब जो थोरैक्स होते हैं इसमें 3 लेग्स होंगे, 1 2 3। ये फर्स्ट लेग, सेकंड एंड थर्ड लेग्स। दे आर हैविंग 3 legs and 2 wings, that is the forewing and hind wing. तो 2 wings रहेंगे, 3 legs रहेंगे। Respiration take place through the trachea, for example cockroach, mosquito and termites are of it. Okay.